यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है पीएम मोदी। यह नया बयान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सामने आया है। वो ये कह रहे हैं तीनों जातियों की त्रिवेणी पीएम के अंदर समाई है। यूपी में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत निश्चित है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी हैं तो यूपी में कितना मुमकिन है, और खास तौर पर ओबीसी वोट बैंक को लेकर बड़ी चर्चा है कि ओबीसी वोट बैंक इस बार किसके साथ होगा। केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़े ओबीसी नेता हैं और पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के अध्यक्ष थे, यूपी बीजेपी के। इसलिए माना यह गया कि ओबीसी वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ रहा और उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बहरहाल केपी मौर्य क्या कह रहे हैं? भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी। वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। अगड़ी, पिछड़ी, अनुसूचित जातियों की त्रिवेणी मोदी के अंदर समाई है, यह कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। पीएम मोदी इन सभी लोगों के अंदर समाये हुए हैं, यानी बताने की कोशिश ये कि सबके दिल में बसते हैं नरेंद्र मोदी। यूपी में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित है, यह कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात। और जो हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, साथ साथ हम वो भी देखते चलें। और दूसरा नतीजा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। गैर यादव ओबीसी वोटर्स का जो ओपिनियन पोल है, उसके नतीजे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 2017 के चुनाव में किस पार्टी को वोट दिया, किसने। हम किसकी बात कर रहे हैं? गैर यादव ओबीसी वोटर्स का ओपिनियन पोल ये है। और 2017 में इन मतदाताओं का क्या रुख रहा था, ये देखिए। बीजेपी के पक्ष में 60% वोट गए थे, समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पक्ष में 25%, बीएसपी के खाते में 7.5% और अदर्स के खाते में 7.5%। सोर्स क्या है? 25 जिलों से TV9 भारतवर्ष का जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर ये नतीजे सामने आए हैं। तो सतीश प्रकाश साहब, बीएसपी के रुख को लेकर हमने एक डायरेक्ट सवाल किया है, उसके नतीजे भी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। लेकिन यह सवाल तो हर तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर मायावती इस बार चुनावों में सक्रिय क्यों नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का ब्राह्मण सम्मेलन शुरुआत में होते हैं, उसके बाद ना डिजिटल तरीके से प्रचार, ना डोर टू डोर कैंपेनिंग। नेताओं की आवाजाही भी बड़े संकेत देती है चुनावों से पहले। वो भी आपकी पार्टी की तरफ ऐसा कोई रुझान हमें नजर नहीं आया नेताओं का, अलग अलग पार्टियों के। ये स्थिति क्यों है? देखिए समीर साहब, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप कोई भी आरोप लगाते हैं तो हम आपके आरोप से डरेंगे नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, सुनिए हाँ, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात है तो हमारी तो शुरुआत ही डोर टू डोर है। जब तमाम दलों के पास बड़े बड़े संसाधन हुआ करते थे, माननीय काशीराम जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं की शुरुआत वो डोर टू डोर है। और आज बीएसपी से ये सवाल पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। एक बात मैं आपको कहूंगा, नहीं, तो मान्यवर काशीराम ने तो खूब डोर टू डोर प्रचार और जमीन पर उतर कर प्रचार किया है, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन अब तो मायावती की बात है ना, मायावती कर रही है क्या डोर टू डोर प्रचार? सर देखिए, ऐसा ना, बीजेपी सरकार में वो तय करती है कि किसका चुनाव दिखाना है, किसका चुनाव नहीं दिखाना। देखिए, आपका ये जो सर्वे है, मतलब बीजेपी का दबाव है मायावती पर। जी देखिए, आप मेरी बात, अगर मुझे बात कहने का मौका दे तो मैं कहूं, है ना? बोलिए। देखिए, गैर यादव सर्वे कराने के पीछे भी कुछ कारण। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है जिसमें 58 सीटें हैं, या यादव आबादी लगभग 0%। और ये फर्स्ट फेज में अगर 2017 के चुनावी परिणाम को आप देखते हैं, जो बीजेपी की राजनीतिक सुनामी थी, इसको कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ 58 सीटों में सेकंड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी 31 सीटों पर, और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, हर विधानसभा के ऊपर मिनिमम 45,000 और 1 लाख से ऊपर दलित मतदाता बैठा है। अगर छोटी सी भी संख्या इन लोगों के साथ जुड़ती है, जो संभावनाएं पूरी दिखाई दे रही है, जानबूझ करके बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा से नहीं डरी हुई है। उसको ये मालूम है कि जो मुस्लिम दलित गठजोड़ है
जो तमाम जो वीकर सेक्शन की पार्टियां हैं, हाँ। जो लोअर ओबीसी है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक मूवमेंट है, उससे ऑलरेडी वो राजनीतिक सहभागी, मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो दलित वोटर्स और अनुसूचित जाति जनजाति के जो वोटर्स हैं वो पूरी तरह से आपकी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, इसलिए आपको चुनाव प्रचार की भी कोई जरूरत नहीं। सुनिए, आप मेरी बात इसलिए उनके पास क्यों जाना, क्यों कहना कि भैया बीएसपी को वोट देना, इसकी भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से आपके साथ इंटैक्ट है। ठीक है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।